हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, आज हम क्लास 8 का जो आपका साइंस का टॉपिक है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में एक एक्टिविटी की थी और उसके बेसिस पे हमने क्या किया था, इस टेबल को आप देख सकते हैं, ये जो आपका टेबल है इसको हम फिल कर रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपने ये टेबल फिल कर दिया होगा जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अब हम इसी के आगे हम कुछ टॉपिक कंटिन्यू करें। हमने ये एक्टिविटी की थी, जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने किस तरीके से इसमें इसका डिस्कशन किया था कि किस तरीके से हमने इसमें टेस्टिंग की, यानी आपने इसको एज अ टेस्टर के तौर पे यूज किया और आपने ये देखा कि कौन सा ऐसा लिक्विड होता है या कौन सा ऐसा तरल पदार्थ है जो आपका कंडक्टर के तौर पे कार्य करता है। ठीक है, अब हमने एक चीज इस एक्टिविटी में देखी कि जब आपने जो आपका ये एक्टिविटी थी, इसमें जो ऑपरेटर्स था ये, ठीक है, आपने जब इसको ऐसे, मतलब कि जो आपके ये दो एंड थे जिसे आप डिप कर रहे थे किसी सॉल्यूशन में या आप जिसे डाल रहे थे किसी लिक्विड या तरल पदार्थ में, ये टेस्ट करने के लिए कि वो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसे कंडक्ट कर सकता है, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है या विद्युत धारा है उसमें से फ्लो हो सकती है, यानी प्रवाहित हो सकती है या नहीं, ये आपने देखा था। अगर आप इसको इस तरीके से, यानी इन दोनों जो ये एंड है, इस वायर के जो दो सिरे हैं, इनको ऐसे ही नॉर्मली ऐसी हवा में खुले छोड़ दो, अलग अलग इस तरीके से रख दो, तो आपने ये देखा होगा कि जो आपका ये कंपास था, ठीक है, यानी जो आपका ये मैग्नेटिक कंपास था, ये आपका डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था, यानी जो इसकी सुई है, यानी जो इसकी निडल है, वो अपनी जो उसकी अवस्था है उसमें स्थिर थी, यानी वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही। इसको देख के हमने एक चीज महसूस करी कि जब आपने इसे इस तरीके से, जो इसके वायर के दो सिरे हैं, इसको सिंपली ऐसे ही छोड़ दिया, तो आपने ये देखा कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यानी कि जब आपने इसे एयर में रखा है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो आपका एयर है वो क्या है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी वो हीन चालक है आपका, किसका, बिजली का या इलेक्ट्रिसिटी का, या आप कह सकते हैं विद्युत धारा का। लेकिन आपने ये देखा होगा कि कई बार आप ये देखते हैं कि जब आप देखते हैं कि जब बिजली कड़कती है तो जो आपकी बिजली होती है, ठीक है, जो आपकी लाइटनिंग होती है, वो आपकी जो हवा होती है, एयर होती है, आप जानते हैं आपके एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है। तो जो आपकी एयर है यानी जो हवा है, उससे क्या होता है, आपकी जो लाइटनिंग जो होती है, वो बिजली जो है गिरती है या उसके थ्रू नीचे आती है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो आपकी एयर होती है यानी जो हवा होती है, उसमें किसी एक कंडीशन में या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें वो एज अ कंडक्टर, यानी जो आपका चालक है, चालक के रूप में काम करता है। यही एक कारण है कि हम जब किसी भी जो आपका मटेरियल या पदार्थ है उसको जब हम कैटेगराइज करते हैं या उसको जब हम सेपरेट करते हैं, तो हम कंडक्टर और आपका गुड कंडक्टर और आपका बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर में उसको डिवाइड करते हैं। आपका कंडक्टर और इंसुलेटर में उसको डिवाइड नहीं करते, क्योंकि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो किसी कंडीशन में आपके कंडक्टर के तौर पे या गुड कंडक्टर के तौर पे भी काम कर सकते हैं, जबकि उसकी एक प्रॉपर्टी आप पुअर कंडक्टर के तौर पे भी देख पाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हम बेसिकली जो हमारे पदार्थ हैं या हमारे जो मटेरियल्स हैं, उनको कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, यानी
आपके चालक और हीन चालक में क्यों डिवाइड करते हैं या क्यों उसे विभाजित करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है, आप देख सकते हैं ये एक्टिविटी सिमिलर है या उसी तरीके की है जैसे आपने पिछली एक्टिविटी देखी, पर इसमें जो डिफरेंस है इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिस्टिल वाटर ले रहे हैं। यानी कि उसी तरीके से हमने क्या किया है, एक माचिस का बॉक्स लिया है, यानी माचिस का डिब्बा लिया है, उसमें हमने मैग्नेटिक कंपास को रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक कंपास है, आप देख सकते हैं मैग्नेटिक कंपास है, और इसको आपने तार से लपेटा हुआ है। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस पे तार लिपटी हुई है, यहाँ पे इस तरीके से आपको ये दिख रही होगी, ये आपकी क्या है, तार है, ये जो आपके इस बॉक्स से लिपट रखी। अब क्या करना है, जो आपका ये वायर है यानी ये जो तार है, इसके एक सिरे को वायर से कनेक्ट करना है, यानी एक तार से कनेक्ट करना है, जिसको आप इस तरीके से खुला छोड़ देंगे जैसे हमने पिछली एक्टिविटी में देखा। और इस जो ये तार है, इसका जो दूसरा सिरा है, उसे हम किसी पावर सप्लाई या आपका जो सेल है, ठीक है, या बैटरी है, उससे आप उसे जोड़ देंगे। और उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आप इस तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है, और जो उसका नेगेटिव टर्मिनल है उसको दूसरी वायर से जोड़ के इस तरीके से आप रखेंगे। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने ये अरेंजमेंट किया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पिछली एक्टिविटी में देखा था, ये बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट। अब आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक का बर्तन लेना है, ठीक है, और उसमें आपको डिस्टिल्ड वाटर डालना है। ठीक है, क्या डालना है आपको, डिस्टिल्ड वाटर डालना है, और वो इस तरीके से आपको इसमें रख देना। तो जैसे ही आप इसमें डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे, यानी कि जब आप इस डब्बे में डिस्टिल्ड वाटर को रखेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जो आपका ये कंपास है इसमें किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। यानी जो इस कंपास की सुई है वो अपनी जगह पे स्थिर है, वो अपनी जगह से हिली ही नहीं, जिससे आपको ये पता चला कि जो आपका ये डिस्टिल्ड वाटर है ये क्या है, एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, या आप ये कह सकते हैं हीन चालक है आपकी विद्युत धारा। अब आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आपको क्या मिला कि जब आपने डिस्टिल्ड वाटर को उस जो आपका ये अपरेटस है, ये जो आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें जब आपने डिस्टिल्ड वाटर को रखा तो आपने देखा कि वो बिजली को कंडक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि वो एक अच्छा चालक नहीं है या गुड कंडक्टर नहीं है, वो एक पुअर कंडक्टर। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इस डिस्टिल्ड वाटर में कुछ थोड़ा सा आप नमक मिला दे, ठीक है, नमक घोल दे और इसे नमक का घोल बना दे, और फिर से आप इस एक्टिविटी को दोहराए, यानी इस जो ये आपकी वायर्स है इनको इस तरीके से इस लिक्विड में या इस पदार्थ में, जो आपका तरल पदार्थ है, जो आपका सॉल्ट का सॉल्यूशन है, उसमें अगर रख दे तो आप क्या देखेंगे, आप बेसिकली ये देखेंगे कि जो आपका ये कंपास है, ठीक है बच्चों, जो आपका ये कंपास है वो क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी वो अपनी पोजीशन से हिल जाएगा या डिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने इस डिस्टिल्ड वाटर में क्या डाला, नमक डाला, ठीक है, क्या डाला है आपने, नमक डाला है, तो क्या हुआ, जो आपका ये डिस्टिल्ड वाटर है ये आपकी जो विद्युत धारा है, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है उसको फ्लो करना शुरू हो गया। यानी कि जो आपका यहाँ पे सॉल्ट डाल के जो आपका ये डिस्टिल्ड वाटर था ये एक कंडक्टर बन गया, या आप कह सकते हैं एक गुड कंडक्टर बन गया, जिस कारण आपको इस कंपास में क्या दिखाई दिया, डिफ्लेक्शन शो हुआ या डिफ्लेक्शन दिखाई। तो बेसिकली हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी में, ये हम अब समझते हैं। When salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution. This is a conductor of electricity. यानी जब हमने सॉल्ट को डिस्टिल्ड वाटर में यानी नमक को आपके आसुत जल में
ठीक है, नमक को जब हम घोलते हैं आपके आसुत जल यानी डिस्टिल वाटर में, तो क्या होता है, आपको एक सॉल्ट सॉल्यूशन यानी नमक का घोल प्राप्त होता है। ठीक है, आपको क्या प्राप्त होता है, नमक का घोल प्राप्त होता है, जो कि एक विद्युत का अच्छा चालक, यानी जो कि आपका जो विद्युत है यानी आपकी बिजली है उसको अपने से फ्लो होने दे सकता है या प्रवाहित होने दे सकता है या दे रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, गुड कंडक्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी। अब इससे हमने क्या कंक्लूड किया, इस एक्टिविटी को पढ़ के या देख के हमने करके क्या कंक्लूड किया या हमारा निष्कर्ष क्या निकला, तो द वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें क्या पता चला, जो आपका पानी होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि आपने देखा ये आपका जो था डिस्टिल वाटर था, डिस्टिल वाटर था, ठीक है, इस पे हमने सॉल्ट डाला, तो सॉल्ट का मतलब हमने इसमें नमक डाल दिया, ठीक है, यानी हमने कुछ मिनरल्स इसमें डाल दिए। हम ये जानते हैं कि जो हमारा टैप वाटर होता है यानी जो आपका नल का पानी होता है जिसे आप पीने में यूज करते हो, उसमें क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो उसमें मिनरल्स भी होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। तो जो ये मिनरल्स और सॉल्ट्स जो उस पानी में होते हैं वो उसको क्या बनाते हैं, गुड कंडक्टर बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे हमें ये पता चला कि जो आपका नॉर्मल पानी होता है यानी जो आपका नल का जो आपका पानी होता है, ठीक है, टैप वाटर होता है, वो क्या होता है, एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हम बात करें डिस्टिल वाटर की, ठीक है, यानी आसुत जल की हम बात करते हैं, यानी डिस्टिल वाटर की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये क्या होता है, इसमें सॉल्ट्स नहीं होते, ठीक है, जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें सॉल्ट्स होते ही नहीं है। तो ये कैसा होता है, एक पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी ये हीन चालक होता है। बेसिकली ये हीन चालक क्यों होता है, क्योंकि इसमें सॉल्ट्स नहीं होते। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हम डिस्टिल वाटर या आसुत जो जल होता है आपका, उसे हम, जो आपका आसुत जल है उसको हम क्यों कहते हैं कि वो एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिक करंट का। तो उसका रीजन यही है कि उसमें क्या होते हैं, सॉल्ट नहीं होते हैं, जिस कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को या आपकी जो विद्युत धारा है उसको प्रवाहित नहीं होने देता। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है जो आपकी एक्टिविटी नंबर 14.5। तो इसमें भी आपने वही टेस्टर का यूज किया है जैसे कि हमने पहले जो हमने एक्टिविटीज देखी उसमें किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, एक माचिस का बॉक्स लिया है जिसपे हमने क्या रखा है, एक मैग्नेटिक कंपास रखा है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस पे तार लपेट दी। इस तार का एक सिरा हमने इस तरीके से खुला छोड़ दिया है और दूसरा सिरा हमने एक बैटरी से इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है, यानी बैटरी के आपके पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, यानी धन टर्मिनल से हमने जोड़ दिया। दूसरा आपने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, जो आपने एज इट इज इस तरीके से रख दिया। अब जैसे कि हमने पहले एक एक्टिविटी की डिस्टिल्ड वाटर की, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम एसिड बेस और सॉल्ट लेंगे। सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं इसमें, हम इसमें एसिड यानी जैसे आपका लेमन वाटर होता है या आप कह सकते हैं आप नींबू का रस लेंगे, ठीक है, आप नींबू का रस लेंगे इस बर्तन में, यानी जो आपका प्लास्टिक का कंटेनर है उसमें आप नींबू का रस लेंगे या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लेंगे, ठीक है, HCl लेंगे, और फिर इस जो यहाँ पे आपके पास ये सोल्यूशन है या आपके पास जो ये क्या है, लिक्विड है, यानी जो आपका तरल पदार्थ है, ठीक है, जो आपके पास तरल पदार्थ है, इसको इस जो आपके पास ये प्लास्टिक का वेसल है या प्लास्टिक का जो आपके पास एक कंटेनर है उसमें रख देंगे और उसी तरीके से आप इसको टेस्टर को डिप करेंगे या उसमें डुबो देंगे। तो जैसे ही आप टेस्टर को डुबोएंगे, अगर आप HCl या नींबू का रस लेते हैं तो आप ये देखेंगे जो आपका लेमन जूस होता है, नींबू का रस, ठीक है, अगर आप इसको या फिर HCl लेते हैं,
जिसे जो आपको पता है कि क्या है, ये आपके एसिड्स है। क्या है ये? एसिड है, जिसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो अगर आप इनको यहाँ पे रखेंगे और इस पे इसको डिप करेंगे, यानी इस टेस्टर को डिप करेंगे, तो जैसे ही आप इस टेस्टर को डिप करेंगे, आप देखेंगे कि जो आपका ये कंपास है, यानी जो आपका ये मैग्नेटिक कंपास है, इसमें आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। यानी जो आपकी मैग्नेटिक कंपास है, उसकी जो सुई है वो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी अपनी जगह चेंज कर देगी, अपनी पोजीशन चेंज करेगी। तो इससे आपको ये पता चला कि जो आपका एसिड होता है, यानी जो आपका अम्ल होता है, जो आपका एसिड होता है, जैसे कि आपका क्या लिया आपने? लेमन जूस, यानी जो आपका नींबू का रस होता है वो लिया आपने। जो आपका नींबू का रस है वो लिया आपने, या फिर आपने क्या लिया? HCl लिया। तो जब आपने HCl या नींबू का रस लिया, तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जैसे ही हमने इस एसिड को यानी अम्ल को लिया, उससे आपका जो आपका कंपास है, यानी मैग्नेटिक कंपास है, उसमें डिफ्लेक्शन हो गया। यानी कि जो आपका एसिड होता है, यानी अम्ल होता है, वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी वो एक सुचालक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? हम बेस लेंगे, जैसे कि आपका NaOH होता है, हम कोई बेस ले लेंगे और उसको हम यहाँ पे आपका जो प्लास्टिक का कंटेनर होता है, इसमें आप उसको रख देंगे। ठीक है, उसके सॉल्यूशन को आप रख देंगे, तो आप क्या देखेंगे? आप फिर से इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आप क्या देखेंगे कि जो आपका ये कंपास है, यानी जो आपका ये मैग्नेटिक कंपास है, ये अपनी पोजीशन से रिफ्लेक्ट होगा, यानी जो इसकी सुई है या निडल है, वो अपनी जगह से हिल गई, जिससे आपको ये पता चला कि जो आपका बेस होता है, ठीक है, यानी आपका जो बेस होता है, जिसे आप क्षार कहते हैं, बेस, यानी जिसे आप क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, जो आपके बेस होते हैं वो भी क्या होते हैं? एक गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि सुचालक होते हैं आपके विद्युत धारक। अब हम बात करते हैं सॉल्ट की। ठीक है, तो सॉल्ट पे का बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं NaCl का, यानी आपका जो नमक होता है, कॉमन सॉल्ट जो होता है, जो आप नमक यूज करते हैं घर में, उसका अगर हम एग्जांपल लें, यानी आपका NaCl जो होता है, यानी जो नमक होता है, अगर आप उसको पानी में घोल दें, ठीक है, या फिर आप उसको इस तरीके से सॉल्यूशन बना के इस बर्तन में, यानी प्लास्टिक का जो आपका कंटेनर है, बर्तन है, उसमें रख दें, और फिर आप इसको ऑब्जर्व करें, यानी आपका जो मैग्नेटिक कंपास है उसको ऑब्जर्व करें, उसे देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि जो उसमें निडल है, यानी जो उसमें सुई है, वो अपनी जगह से उसने अपनी जगह चेंज की है, यानी कि उसमें क्या आया है? डिफ्लेक्शन आया है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि जो आपका NaCl है, यानी जो आपका सॉल्ट है, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? लवण कहते हैं, ये भी क्या है? एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी ये क्या है? सुचालक। तो इस जो ये हमने एक्टिविटी करी, जिसमें हमने एक एसिड लिया यानी अम्ल लिया, फिर आपने क्या लिया? बेस लिया, क्षार लिया, फिर उसके बाद आपने लवण लिया, यानी आपका नमक जो होता है, आपने वो लिया, और आपने एक्टिविटी करी। और आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ये ऑब्जर्व किया कि इन तीनों केसेस में क्या, इन तीनों केसेस में जो आपका ये मैग्नेटिक कंपास है, ये क्या कर रहा है? जो इसकी सुई है उसमें डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, यानी कि ये जो तीनों तरीके के जो ये पदार्थ है, ये जो आपके पास ये जो आपका
एसिड, बेस और सॉल्ट, ये जो तीनों चीजें हैं ये क्या है, एक सुचालक है, यानी गुड कंडक्टर है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा जो फाइनल जो हमारा ऑब्जर्वेशन आया वो यही आया कि मोस्ट ऑफ द लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। यानी हमने जो भी हमने प्रैक्टिकल करे या जो जितनी एक्टिविटी करी, हमने देखा कि जो भी हमने लिक्विड लिया और जो हमने लिक्विड लिया है वो जो एसिड है, बेस है और सॉल्ट है, उन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया है। यानी जो आपकी विद्युत है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव जो थे वो क्या थे, अम्ल, अम्लों, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। यानी सॉल्यूशन होते हैं किसके, आपके एसिड, बेस और सॉल्ट के। तो जो सॉल्यूशंस होते हैं इनके, वही आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, यानी अपने से वो विद्युत धारा को फ्लो होने दे रहे हैं, या आप कह सकते हैं प्रवाहित होने दे रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपके एसिड सॉल्यूशन या बेस सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, ये क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब हम केमिकल इफेक्ट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका जो आपके इलेक्ट्रिक करंट है यानी विद्युत धारा है, उसका रासायनिक प्रभाव क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करेंगे। तो इसमें हम बेसिकली एक, जैसे आपने अभी तक जो भी टेस्टर यूज किए, आपने उसके कंपोनेंट्स देखे, कहीं आपने बल्ब का यूज किया है, कहीं आपने किसका यूज किया है, मैग्नेटिक कंपास का यूज किया है, और आपने क्या यूज किया है उसके साथ, बैटरी का यूज किया है और वायर्स का यूज। अब जब हम जो एक्टिविटी हम अब देख रहे हैं उसमें हम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से आपका ये इलेक्ट्रोड्स है, कार्बन रॉड्स है, ठीक है, और ये इसके ऊपर क्या होता है, एक मेटालिक कैप अटैच होता है, और ये इस तरीके से मेटल के कंटेनर के अंदर आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे, यानी जो जिसमें क्या होती है आपकी कार्बन रॉड्स होती हैं, इनका आप यूज करेंगे और आप टेस्ट करेंगे कि आपको क्या क्या इसके कारण, यानी जो आपके इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है या इलेक्ट्रिक करंट जो आपका फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा फ्लो हो रही है या प्रवाहित हो रही है, उसका क्या केमिकल इफेक्ट है, आप इसके थ्रू देखेंगे। तो आपने बेसिकली क्या करना है, इसमें आपने कंटेनर ले लेना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें क्या लिया गया है, वाटर लिया, ठीक है, और आपने 2 इलेक्ट्रोड्स लेने हैं, यानी ये क्या होती है, कार्बन रॉड्स होती हैं, जिसके ऊपर क्या होता है, मेटल का कैप अटैच होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटल का कैप जो है वो अटैच है, और इनको आपने जो आपके ये वायर हैं, यानी 2 अलग अलग वायर हैं, उनके एक एक सिरे में आपको इनको लगा देना है, इस तरीके से कनेक्ट कर दे। फिर आपको क्या करना है, आपको इन वायर्स को एक बैटरी से कनेक्ट करना है, ठीक है, एक वायर आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और दूसरा वायर आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा या जुड़े। ये कुछ इस तरीके से आप इसका अरेंजमेंट करेंगे। अब आपको क्या करना है, एक छोटी चम्मच आपको क्या लेनी है, नमक लेनी है, या फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस लेंगे, यानी थोड़ा सा आप नींबू का रस लेंगे, पानी में उसको घोल दे। तो आपको क्या करना है, इस जो हमने यहाँ पे पानी लिया था, इसके जगह आपने क्या करना है, इसमें या तो नमक डाल देना है, उसे घोल देना है, या फिर आपको इसमें नींबू का रस लेना है और उसको घोल देना। तो जब आप इसको घोल देंगे, ठीक है, फिर आपको जो ये कार्बन रॉड है, इसमें आपको क्या करनी है, इसे डिप कर देना, यानी जो आपकी कार्बन रॉड्स हैं या आपकी जो ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको इस सोल्यूशन में, जो आपका ये कंटेनर में सोल्यूशन है, इसमें क्या करना है, डिप कर देना है या डाल देना है। तो जब आप इसको डिप करोगे, यानी कि आप जब इन
इलेक्ट्रोड्स को, जो ये आपकी कार्बन रॉड्स हैं, इनको जब आप सोल्यूशन में डिप करोगे तो आप क्या देखोगे कि इसके पास कुछ बबल्स बन रहे हैं। ठीक है, कुछ बबल्स इसकी तरह यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जो बेसिकली कुछ देर छोड़ने के बाद आपको दिखाई देंगे। यानी कि आपको इसमें डिप कर देना है, 15-20 मिनट आपको रुकना है, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होंगे, आपको बबल्स दिखेंगे। तो बेसिकली हमें ये बबल्स क्यों दिखाई दिए? ये जो हमें बबल्स दिखाई दिए, ये बेसिकली आपके केमिकल इफेक्ट के कारण दिखाई दिए। यानी कि जैसे ही आपने इसमें इलेक्ट्रोड को डाला, हम ये जानते हैं कि जैसे ही आप इसमें डालोगे, और आपने ये पिछली एक्टिविटीज में किया है कि जो आपका सॉल्ट का सोल्यूशन होता है, यानी जो आपका नमक का घोल होता है और जो आपका नींबू का रस होता है, वो क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, यानी गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी आपके क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। आपने ये पढ़ा है। तो आप ये जानते हैं, अगर आप इससे करंट फ्लो कराओगे तो बेसिक सी बात है कि जो आपकी करंट है वो इससे फ्लो हो जाएगी। यानी ये जो आपके पास ये जो दो सोल्यूशन है, यानी एक आपके पास नमक का घोल है और दूसरा नींबू का रस मिला हुआ पानी है। ठीक है, जो नींबू का पानी है, ये दो क्या करेंगे, आपके इलेक्ट्रिक करंट को, यानी जो आपकी विद्युत धारा है, उसको प्रवाहित करने में मदद करेंगे, या वो अपने से उसने प्रवाहित होने देंगे। यानी ये क्या है, गुड कंडक्टर। तो आप ये जानते हैं कि जैसे ही आप डिप करेंगे, ये जो बैटरी है, इससे क्या होगा, आपका करंट, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, या आप कह सकते हैं जो आपकी ये विद्युत धारा है, वो बेसिकली इससे फ्लो करेगी। और वो किस दिशा में फ्लो करेगी, इस तरीके से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये इस तरीके से फ्लो करेगी। ठीक है, वो यानी कि जो आपकी विद्युत धारा है वो इससे प्रवाहित होगी। तो जब ये विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इस जो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है, यानी विद्युत धारा है, इसके केमिकल इफेक्ट के कारण ही यहाँ पे कुछ देर बाद आपको, यानी इलेक्ट्रोड के पास कुछ देर बाद आपको हवा के बबल्स दिखाई देंगे। ठीक है, हवा के बबल यहाँ पे आपको दिखाई देंगे इन इलेक्ट्रोड्स के पास। यानी कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि इसके पास गैस के बबल्स, यानी गैस के जो बुलबुले होते हैं, वो हमें दिखाई दिए। किसके पास, आपके इलेक्ट्रोड्स के पास। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के पास हमें गैस के बुलबुले, या आप कह सकते हैं गैस के जो बबल्स हैं, वो आपको दिखाई दिए। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया, अब हम ये देख लेते हैं, इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला। The passage of an electric current through conducting solution causes chemical reaction। यानी जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि जब यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, यानी इलेक्ट्रिक करंट है, वो जब यहाँ से फ्लो करेगी तो उसके केमिकल इफेक्ट के कारण, ठीक है, उसके केमिकल इफेक्ट के कारण जो आपकी गैस है वो बबल के फॉर्म में आपको इलेक्ट्रोड्स के पास या इलेक्ट्रोड्स पे दिखेगी। आशा करती हूँ आपको ये जो हमने एक्टिविटी समझी है, ये अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमें इलेक्ट्रोड्स के पास में जो आपके बबल्स हैं, यानी जो आपके गैस के बुलबुले हैं, वो क्यों दिखाई देंगे। तो उसका मेन रीजन है कि जो आपका विद्युत धारा है, उसका जो केमिकल इफेक्ट है, ठीक है, यानी रासायनिक प्रभाव जो है, उसके कारण हमें ऐसा दिखाई देगा। जैसे कि हमने ये एक ऑब्जर्वेशन की, यानी कि आपको क्या दिखाई देंगे, गैस के बुलबुले दिखाई देंगे आपके जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं उनके पास। उसी तरीके से आपको और इफेक्ट्स भी दिखाई देंगे, यानी और जो आपके केमिकल इफेक्ट्स हैं, यानी रासायनिक प्रभाव हैं, वो भी आपको दिखाई देंगे। पहला जैसे कि आपका डिपॉजिट ऑफ मेटल्स में बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड, यानी आपको इलेक्ट्रोड्स पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। यानी जो आपके पास मेटल है, ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रोड है, आप जानते हैं
उसके पास क्या है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, मेटल कैप लगी है। तो आपको इस इलेक्ट्रोड के पास कुछ यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रोड्स पे कुछ आपको मेटल के डिपॉजिट्स, यानी मेटल का जो कुछ डिपॉजिट्स हैं वो आपको वहां पे दिख सकते हैं। और ये भी किस वजह से होगा, इसका भी रीजन है कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो जब फ्लो कर रही है तो उसकी वजह से केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, या आप कह सकते हैं रासायनिक प्रभाव जो उसमें से उत्पन्न हो रहा है। इस कारण आपको इलेक्ट्रोड्स पे क्या दिखाई देंगे, मेटल के डिपॉजिट्स दिखाई देंगे, यानी मेटल के कुछ निक्षेप दिखाई देंगे। दूसरा, आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपको कलर में चेंज दिखाई देगा सोल्यूशन, यानी कि जैसे ही आप उसे डिप करोगे उसके कुछ समय बाद आपको हो सकता है कि जो आपने सोल्यूशन वहां पे रखा है, यानी उस कंटेनर में रखा है, उसके कलर में यानी उसके रंग में आपको बदलाव दिखाई दिए। ये जो आपको बदलाव दिखाई देगा वो बेसिकली जो आपका रासायनिक प्रभाव है आपकी विद्युत धारा का, यानी कि जो आपका केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, उसी के कारण आपको ये बदलाव आपके सोल्यूशन में, ठीक है, यानी जो आपका घोल है जिसको आपने इसमें यूज किया है उसमें आपको दिखाई। आशा करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। यानी कि जो आपका आपका जो रासायनिक प्रभाव है, यानी जो आपका केमिकल इफेक्ट है, उसके आपको जब आप उसको एक्टिविटी को करोगे आपको उसके इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। जैसे कि पहले हमें क्या दिखाई दिए, आप देख सकते हैं हमने किसके बारे में बात करी थी, गैस के बुलबुलों के बारे में। तो हमने उसके बारे में समझा कि वो हो सकता है, या फिर आपको मेटल के डिपॉजिट देख सकते हैं वहां पे, यानी धातु के निक्षेप आपको दिख सकते हैं इलेक्ट्रोड्स पे। और आप क्या देख सकते हैं, जो आपने सोल्यूशन उस पे रखा है उस पे चेंजेस जो होते हैं वो भी आपको दिख सकता है कि आपका सोल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आज की नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। तो इस एक्टिविटी में भी आपने वही जो आपका पहले का टेस्टर था उसका आपने यूज किया है, यानी आपने एक मैग्नेट कंपास, जो आपका मैग्नेटिक कंपास है उसका यूज किया है, जिसे आपने माचिस के बॉक्स के अंदर रखा है, और जिसके चारों तरफ आपने क्या किया है, जो आपके तार होती है, ठीक है, उसको आपने क्या किया है, लपेटा है, आप देख सकते हैं। और जो आपका ये मैच बॉक्स है इसमें जो तार लपेटी हुई है उसके एक सिरे को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, और उसके दूसरे सिरे को आप इस तरीके से जैसे आपने स्टार्टिंग में रखा सिंपली रख दे। फिर आप क्या करेंगे, जो आपका बैटरी का दूसरा सिरा है यानी नेगेटिव टर्मिनल है उसको आप तार के माध्यम से जोड़ेंगे, और उस सिरे को भी आप ऐसे ओपन रख। फिर क्या करेंगे, आप एक आलू लेंगे, ठीक है, आलू को दो हिस्सों में काट देंगे, ठीक है, आलू को क्या लेंगे आप, आलू जो होता है आपका पोटैटो, उसको आप दो हिस्से में इस तरीके से काट देंगे। का आप एक हिस्सा लेंगे और वहां पे आप क्या करेंगे, इस तार को इस तरीके से उस पर घुसा देंगे, यानी उसको कनेक्ट कर देंगे, उसमें घुसा देंगे, इंसर्ट कर देंगे। आप इसको इस तरीके से पूरा जो आपका अरेंजमेंट है वो आपका कुछ इस तरीके से हो जाए, यानी कि आपको जैसे आपने पिछली एक्टिविटीज में करा, एक टेस्टर बनाना है, यानी कंपास और आपका बैटरी और तारों के माध्यम से। फिर आपको क्या करना है, एक आलू लेना है, उसे काटना है और उसको यहाँ पे इस तरीके से डिप कर देना। जब आप इस तरीके से इसको अरेंजमेंट को करोगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका ये मैग्नेटिक कंपास है ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। और कुछ टाइम बाद यानी 10-15 मिनट बाद आप ये देखोगे कि जो आपका ये आलू है इसका एक हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा, एक हिस्सा आपको ग्रीनिश ब्लू कलर का दिखाई देगा,
कह सकते हैं ब्लूइश ग्रीन आपको दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई देगा? ये ब्लूइश ग्रीन। तो बेसिकली जो आपका एक टर्मिनल है वो आपको ब्लूइश ग्रीन दिखाई देगा। ये आपको इसलिए दिखाई देगा क्योंकि जो ये वाला हिस्सा है, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, वो आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपको ब्लूइश ग्रीन कलर का दिखाई देगा, यानी कि ये स्पॉट उस हिस्से में हुआ है जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। इस एक्टिविटी से आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है उसका आपका इस पोटैटो में यानी इस आलू में क्या केमिकल इफेक्ट हुआ है, या आप कह सकते हैं रासायनिक प्रभाव हुआ है। यानी कि आपको ये दिखाई दिया है कि यहाँ पे आपको एक ब्लूइश ग्रीन कलर का स्पॉट दिखाई दिया है, जो आपको ये इंडिकेट करता है या आपको ये दर्शाता है कि जो आपका ये टर्मिनल है, ठीक है, वो कैसा है? पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो आपको इससे, इस एक्टिविटी से ये समझ में आया कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका रासायनिक प्रभाव या एक इलेक्ट्रिक प्रभाव, या आप कह सकते हैं आपका केमिकल इफेक्ट जो है वो ये भी है कि जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो ग्रीनिश ब्लू कलर आपको दिखाई देगा या मार्क करेगा जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, किसमें? आपके आलू में। आशा करती हूँ आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी और जितने भी मैंने आपको आज कॉन्सेप्ट समझाए वो आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।